एन्युटी मेथड में भी, कैपिटलाइजेशन में भी हम सुपर प्रॉफिट का यूज कर रहे हैं। अब मुझे बस एक लॉजिक समझाना है कि कैपिटलाइज मेथड का फॉर्मूला कैसे बना। बेटे मैं ये कहना चाह रहा हूं, कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर हम नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड रखें, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेते हैं 10 लाख रुपए की है, और नॉर्मल प्रॉफिट्स 1 लाख रुपए के हैं, मान लेते हैं, कुछ इस तरह से बात है। लेकिन आपके जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट्स मैं कहता हूं जी 1,20,000 के हो रहे हैं। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट्स 20,000 रुपए के हैं। आराम से देख लीजिए, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख की है, नॉर्मल प्रॉफिट्स 1 लाख के हैं, एक्चुअल प्रॉफिट 1,20 के, सुपर प्रॉफिट तो 20,000 के। मैं आपसे पूछूं, एक बात पूछूं, अगर 1 लाख के लिए 10 लाख की पूंजी जरूरी है, तो 1,20,000 के लिए कितने लाख की पूंजी जरूरी होगी? 12 लाख। भाई अगर हम 1 लाख कमाते हैं 10 लाख के ऊपर, तो मैंने कहा 10 लाख के ऊपर 1 लाख कमा रहे हो तो नॉर्मल प्रॉफिट्स हुए। नॉर्मल 1 लाख के ऊपर 1 लाख कमाने के लिए मुझे 10 लाख की पूंजी चाहिए, तो 1,20,000 कमाने के लिए 12 लाख की पूंजी चाहिए। लेकिन मैं वही काम 10 लाख में कर रहा हूं। इसका मतलब मैं कितनी कम कैपिटल इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने कहा जी मैं 2 लाख रुपए की कम कैपिटल यूज कर रहा हूं। इसका मतलब मैं कहता हूं ये जो 2 लाख रुपए, इसी को तो कहते हैं बेटा वैल्यू ऑफ गुडविल। ये जो 2 लाख रुपए कम कैपिटल लगाकर मैं उतने ही प्रॉफिट्स कमा रहा हूं, तो मैं इसी को तो कहता हूं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल। इसको निकालने का एक तो ये सिंपल तरीका है, और एक दूसरा तरीका भी है, जैसे मैंने बताया सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी तरीका है। अब चेक कर लीजिए, सुपर प्रॉफिट जैसे 20,000 आ गया अपॉन 0.10, ये आ गया बेटे, ये आ गया 2 लाख रुपए। ये देख लीजिए, जैसा मर्जी कर लीजिए। मैंने तो मतलब समझाने की कोशिश की है कि अगर मैं 1 लाख का प्रॉफिट नॉर्मल कमाता हूं 10 लाख की पूंजी के ऊपर, तो 1,20,000 का जो मैं प्रॉफिट एक्चुअली में कमा रहा हूं 10 लाख की पूंजी पे, तो मुझे तो 12 लाख पे कमाना चाहिए था 1,20,000, लेकिन मैं 10 लाख पे कमा रहा हूं। तो इसका मतलब मैं जो ज्यादा कमा रहा हूं गुडविल की वजह से कमा रहा हूं, क्योंकि उसमें कम कैपिटल से भी काम चल रहा है। तो बेटे 2 लाख रुपए की गुडविल आ गई। ये लॉजिक है कैपिटलाइजेशन मेथड का, आप जब गुडविल निकालते हैं। तो बेटे मैंने 19 करा दिया लास्ट क्लास में, 20, 21 अभी करा दिया। अब मैं आ रहा हूं 22 नंबर में, आराम से देख लीजिए। एक क्वेश्चन 22 जरूर करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 22 निकाल लीजिए। ये रहा बेटे 22 ये रहा। 22 कर लिया तो बेटे फिर 23, 24 और 25 और 26 रह गए। ठीक है बेटे, बस एक क्लास में और काम हो जाएगा। तो चलिए जी, लिखना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। द बैलेंस शीट ऑफ साउंड लिमिटेड as on 31st March 2006 is as follows. Share capital, profit and loss, bank overdraft, creditors, provision for taxation, provision for dividend, building. The net profits after deducting usual expenses but before providing for taxation. आफ्टर एक्सपेंसेस बट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन, मतलब अभी इसमें से टैक्स लेस नहीं किया। तो बेटे आपको प्रॉफिट गिवन है। ऑन 31st मार्च बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड। पहले बिल्डिंग की वैल्यू देख लीजिए, 2,25,000 की है, अब वो कह रहे हैं 3 लाख में वैल्यू कर रहे हैं। मशीनरी
पहले 3,30,000 की है, अब वो कह रहे हैं ये 3,75,000 कर रहे हैं। एंड डेटर्स ऑन द सेम डेट इंक्लूड ₹10,000 एज इरिकवरेबल। मतलब 240 में 10,000 ऐसे बैड डेट्स हैं जो मिलने वाले नहीं है। 10% का नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड है। गुडविल निकालनी है बेटे एक्स डिविडेंड। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर। आपको शेयर की वैल्यू निकालनी है और उसके लिए गुडविल चाहिए, और गुडविल की वैल्यू निकालेंगे आप एज पर सुपर प्रॉफिट। और डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ 2% ऑन मशीनरी एंड 10% ऑन बिल्डिंग के ऊपर। 2% है बेटे और 10% है मशीनरी के ऊपर। इनकम टैक्स रेट इज अज्यूम्ड टू बी एट, इनकम टैक्स रेट आप अज्यूम कर सकते हैं बेटे 35%। लिख लीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 35% आप अज्यूम कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी ले सकते हैं, मैं तो खाली लिख दिया 35%। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटे, इसमें शेयर्स और गुडविल दोनों की बातें हो रही है। आराम से पढ़ लीजिए, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। आराम से बेटे। अब देखिए जी, 22 भी और 23 भी एक जैसी लग रहे हैं मेरे को। मैं समझता हूँ पहले मैं 23 करा दूं तो थोड़ा हाथ पक्का हो जाएगा, फिर 22 कर लेंगे। तो चलिए अभी हम पहले एक बार 23 नंबर भी पढ़ लें, फिर देखते हैं कि कौन सा करेंगे। 23 भी पढ़ लीजिए, ये जल्दी हो जाएगा इसलिए करा रहा हूँ। 22 अभी अगली क्लास में करा दूंगा, क्योंकि उसमें शेयर्स और गुडविल, थोड़ा हाथ गुडविल में पक्का हो जाना बेटे। पढ़िए, बैलेंस शीट गिवन है एज पर कंपनी एक्ट 2013। यू आर आस्क्ड टू वैल्यू द गुडविल। अंडरलाइन कर दीजिए, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। 5 years परचेज, एडिक्वेट प्रोविजंस, इनकम टैक्स रेट, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड, द रीजनेबल रेट रिटर्न ऑन कैपिटल, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है बेटे। आराम से पढ़ लीजिए बेटे, कोई जल्दी तो है ही नहीं। जल्दी क्यों करें बेटे, जल्दी तो करनी नहीं है। आंसर तो दिया भी हुआ है, लेकिन मैं फिर भी करके दिखाऊंगा बेटे। 23 नंबर आप पढ़ लीजिए। इसमें एक नई चीज है कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, वो देखेंगे कैसे हमारे दिमाग में आएगी वो बातें। चलिए जी शुरू करते हैं। ये आज की क्लास का हम आखिरी क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, फिर हम अगले लेक्चर में इस चैप्टर को कंक्लूड ही कर देंगे। ठीक है जी, तो आइए आइए दोस्तों, मैंने लिख दिया जी क्वेश्चन नंबर 23। पहले 23 कर रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं जी, स्टेटमेंट showing value of goodwill, statement showing value of goodwill as per सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बेटा मैं लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे बेटा पहले, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आराम से बेटे, फिर मैं थोड़ी जगह छोड़ दूंगा,
और मैं लिखूंगा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स, फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। अब मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1, नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू एवरेज ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितनी पूंजी लगाई है बिजनेस में और रेट ऑफ रिटर्न कितना है। थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। अब बेटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखा हुआ बेटे 12% है। आज तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें आपको बताया जाता था कि आपकी बुक्स में या आपकी किताबों में पूंजी कितनी है बेटे, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, ये क्वेश्चन में गिवन होता था कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटे यहां पर निकालना है। अच्छा एक चीज और बताओ, आप ये बताइए कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए अगर मैं 11th क्लास की इक्वेशन यूज करूं आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप 11th क्लास की देखें तो अकाउंटिंग इक्वेशन ये आती है कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो ये बेटा मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है। अब इस क्वेश्चन में आज तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होता था, इसमें नहीं दिया, तो निकालना पड़ेगा बेटे। तो चलिए जी, सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकालेंगे। एसेट्स लिखेंगे गुडविल। अब अगर एग्जामिनर इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाना चाहे तो गुडविल की वैल्यू निकालने को दे देगा, जबकि इसने दे दिया है गुडविल, लैंड, प्लांट, करंट एसेट्स में बेटे स्टॉक, डेट्स, बैंक, बेटे बेटे माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज चेक कर लेते हैं। क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, बेटा आराम से कर लीजिए, कोई जल्दी है ही नहीं। बेटे ये आ गया 3,86,000। आप चेक करिए, मैंने कैलकुलेटर से किया बेटे, आप सब बच्चे जरूर करें। कैपिटल एम्प्लॉयड 3,86,000 लिखा हुआ बेटे, 3,86,000, 3,86,000 आराम से देख लें। 3,86,000 देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं करी मैंने।
अब गुडविल की वैल्यू तो पता ही नहीं है ना बेटे, ये तो मैंने ऐसे लिख दी ना, ये तो निकालनी है। तो इसको छोड़कर कितनी है, 3,56,000। तो मैं यहां लिख रहा हूं ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अदर देन गुडविल, क्योंकि बेटे वो तो निकाल ही नहीं सकते, वो तो निकालनी है ना बेटे। तो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अदर देन गुडविल, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अदर देन गुडविल 3,56,000। ठीक है जी, तो मैंने इस फिगर को यहां पे लिख दिया 3,56,000 इंटू 12%, ये आ गया जी 42,720, 42,720। आराम से बेटे, नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए 42,720। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये लो बेटे 42,720। बस मुझे फ्यूचर प्रॉफिट्स निकालने हैं और मेरा काम हो गया। देख लीजिए भैया, मुझे खाली फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने हैं और मेरा काम हो गया। आप चेक कर लीजिए, आपको नीचे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स 55,000 और टैक्स का रेट है जी 50%। तो मैं आपसे यही बात कहने जा रहा हूं कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के लिए आपको पास्ट ईयर प्रॉफिट्स पता होने चाहिए, पता ही नहीं कितने। हाँ, एक चीज पता है कि बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है वो पता है बेटे। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस 66,000 रुपीज का आ रहा है, ये तो पता है, 66,000 रुपीज का पता है। लेकिन बेटे ये बैलेंस जो 66 है, ये तो एक्यूमुलेटेड होता है ना, पता नहीं कितने वर्षों का है बेटे, ये तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस आ रहा होता है, ये तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है। तो ये जो 66,000 रुपीज है, ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस है। हम ये नहीं कह सकते करंट ईयर का या कितने ईयर्स का, हमें ये भी नहीं पता। हाँ, एक चीज से हिंट लगा सकते हैं बेटे, आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दी हुई है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दी हुई है 55,000 और बेटे टैक्स का रेट है 50%। इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 55,000 ही रहा होगा। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं। मैंने कहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 55,000 ही रहा होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 55,000 ही रहा होगा। टैक्स का रेट है 50%, प्रोविजन फॉर टैक्स है 55,000, तो करंट ईयर की प्रोविजन 55,000 है, टैक्स का रेट है 50%, तो आफ्टर टैक्स भी तो 55 आ गया। अब मैं इसकी मदद से चल सकता हूं बेटे, मैं ये कह सकता हूं ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स है। तो आप एक नोट लिख लें छोटा सा, इन दिस क्वेश्चन एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, adequate information in relation to, in relation to past year profits, past year's profits is missing, वो missing है। hence hence we are taking, hence we are taking the help of tax rate and provision for taxation, and provision for taxation while calculating, while calculating future maintainable profits after
आफ्टर टैक्स। नोट 1 लिख लीजिए बेटे, आपके लिए, घर के लिए, पेपर में नहीं लिखना, आराम से लिख लीजिए, बस खत्म होने वाला क्वेश्चन। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटे वर्किंग नोट नंबर 3, एज टैक्स रेट इज 50% and provision for tax is rupees 55,000. It implies current year's profit after tax is equal to rupees 55,000, which is assumed to be future maintainable, average profits after tax। तो बेटे मैं 55,000 रुपए मानूंगा कि फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स है, ये बात मैंने यहाँ पे बताई है। तो मैं यहाँ पे आ गया जी, 55,000 रुपए यहां लिखूंगा। कहाँ लिखूंगा बेटे? इधर लिखूंगा। अब आप चेक कर लीजिए सुपर प्रॉफिट कितने आ गए। ये बेटे 12,280 आ गए। हमारा आंसर बिल्कुल मिल रहा है बेटे। सुपर प्रॉफिट इज 12,280। 12,280। अब देखिए जी, मैं फिगर्स पुट कर दूं, अगर 12,280 इंटू 5, ये आ गया बेटे 61,400, 61,400, 61,400, 61,400। आराम से बेटे, ये मैंने 23 क्वेश्चन आपके सामने कर दिया। गुडविल का मैंने आज 3 क्वेश्चंस किए हैं, बड़े लॉजिकली समझाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि आप सब इन्हीं 3 क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से रिवाइज करें। अभी लेक्चर नंबर 7 भी लगेगा, उस लेक्चर को देखने से पहले आप पहले इन 3 क्वेश्चंस को कर लें, क्योंकि उन क्वेश्चंस को और अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज आप सभी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करूंगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। Be happy, be jolly, be cheerful. Be happy, be jolly, be cheerful. Be happy, be jolly, be cheerful. मिलते हैं दोस्तों।